श्री विद्याय नमः। सभी सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहने वाला है, ये मासिक राशि परिवर्तन बहुत बड़े बड़े बदलावों को लेकर के आपके लिए आने वाला है। कौन से बड़े बड़े लाभ हैं, किन चीज़ों से सावधानी रखनी है और कौन से अचूक उपाय आपको करने हैं, इन्हीं सभी जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये महीना प्रारंभ होगा तो नवग्रहों की स्थिति आपकी राशि के अकॉर्डिंग कैसी रहेगी। आपकी राशि पर रहने वाले हैं देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र महाराज, और धन भाव में सूर्य, बुध और मंगल ये त्रियोग बना करके बैठेंगे। केतु महाराज रहेंगे आपके तीसरे भाव में, मेहनत के पराक्रम के घर में। शनि महाराज की स्थिति रहेगी सप्तम भाव में। राहु, बृहस्पति और चंद्रमा ये तीनों युति बना करके रहेंगे आपके नवम भाव में, भाग्य के घर में। ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है इस महीने। यहाँ 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज तुला में संचरण करेंगे, तीसरे घर में आ जाएंगे। मंगल 3 अक्टूबर को तुला में आ जाएंगे, ये भी तीसरे घर में आ जाएंगे। बुध महाराज 1 अक्टूबर को कन्या में आएंगे और शुक्र महाराज भी 1 अक्टूबर को सिंह राशि में आ जाएंगे आपकी राशि के ऊपर। राहु और केतु 30 अक्टूबर को मीन और कन्या में संचरण करने वाले हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यही होने वाला है कि ये राहु और केतु परिवर्तन कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस पूरे महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए आपकी राशि के मालिक हैं श्री सूर्य महाराज आदित्य नारायण। ये आपके सेकंड भाव में रहने वाले हैं, जो कि 17 अक्टूबर को थर्ड हाउस में संचरण करेंगे। तीसरा भाव या उससे पहले द्वितीय भाव की बात करें तो ये सूर्य के लिए अनुकूल ज़्यादा नहीं कहा जाता। ऐसे में त्रिषणाय भाव में जब ये जाएंगे यानी 17 अक्टूबर को, तो आपको थोड़ा सा हेडक, सिर से संबंधित दिक्कतें और सिर दर्द की समस्या होना, खान पान से संबंधित विशेष रूप से आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। गलत समय पर गलत तरह का भोजन, गरिष्ठ भोजन से जरूर बचना है। इसी के अलावा यदि आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग करते हुए कुछ अपनी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह आपके पास में जरूर होनी चाहिए। जैसे कि आपको यदि सिर से संबंधित दिक्कत है तो मेडिसिन आपके पास में जरूर होनी चाहिए, या एसिड वगैरह की दिक्कत है तो जरूर होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि ट्रैवलिंग के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। वहीं आपको आंखों में जलन की कुछ समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा ये महीना। विद्यार्थियों के लिए देखेंगे पंचम भाव, देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति वह रहेगी त्रिकोण भाव में, नवम भाव में। तो विद्यार्थियों के लिए जब नवम भाव पर बृहस्पति रहेंगे तो वे आपके पंचम भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ बड़ा करना, किसी अच्छे पद पर जाना, किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करना, एग्जाम के अंदर एक बहुत अच्छे अंक लेकर के आना, ये बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि विद्या भाव के मुख्य कारक माने जाते हैं, आपके प्रयासों में एक बहुत बड़ी वृद्धि यहाँ देखने के लिए मिल रही है। पढ़ाई में एक पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। यदि आप किसी के बहकावे में नहीं आते, किसी का कहना सुनना नहीं सुनते हैं जो कि आपको गलत राह दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर आप अपने मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। संतान पक्ष वालों के लिए भी कुछ अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। जो लोग दनाई दंपत्ति हैं, नवदंपत्ति हैं और संतान प्राप्ति की कामना के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी 30 अक्टूबर को राहु देवगुरु बृहस्पति को छोड़ दें, और जैसे ही राहु बृहस्पति को छोड़ेंगे, बृहस्पति का शुभत्व प्रभाव आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको एक अच्छी उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और संतान संबंधित बहुत अच्छे लाभ देखने के लिए मिल रहे हैं। संतान पक्ष से जुड़ी हुई और भी कई प्रकार की यदि चिंताएं आपके मन में चल रही थी, उन चिंताओं को भी अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति समाप्त करने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ विशेष लाभकारी है। बाकी लव रिलेशन आपका कैसा रहेगा, सभी सिंह राशि वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि पंचम भाव ही होते हैं आपके लव रिलेशन के लिए, और शुक्र की स्थिति तो मेन देखे जाते हैं। यहाँ पर लव रिलेशन थर्ड में जो सूर्य गुरु और गुरु सूर्य आपस में जो दृष्टिपात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो 17 अक्टूबर से पैचअप की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी अब तक जो लव रिलेशन में जो समस्याएं या जो निगेटिविटी दिख रही थी, चल रही थी, वो कहीं ना कहीं परिवर्तित होकर के पॉजिटिविटी में आ रही है। अब आप ही के जो पार्टनर आपसे दूर चले गए थे वे आपके पास फिर आएंगे और आपका पैचअप होगा। आपकी जो पुरानी यादें थी वे दोबारा ताज़ा हो सकती हैं। यदि आप फिलहाल लव रिलेशन में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ किसी पर्यटक स्थल पर घूमने के लिए जा सकते हैं या आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। ऐसे बहुत अच्छे योग देखने के लिए जरूर मिल रहे हैं। वहीं मैरिड लाइफ की बात करें
तो सप्तम भाव मैरिड भाव होता है और सप्तम भाव के मालिक शनि महाराज सप्तम भाव में ही संचरण कर रहे हैं। शनि की स्थिति आपके मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा अति उत्तम बनाती है। कुछ भी प्रॉब्लम यदि आपकी पहले थी तो उसमें सॉल्यूशन लेकर के आती है। यही आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझने में जो दिक्कतें हो रही थी, जो परेशानी हो रही थी, उन सभी चीज़ों में पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए जरूर मिलेगा। आपके दोनों के बीच में जो बॉन्डशिप रहेगी वो पहले से ज़्यादा बेहतर बनेगी, परंतु थोड़ा सा आपको अपनी जिद पर ध्यान रखना है। जिद यदि करेंगे तो समस्याएं होंगी, जिद नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की बड़ी समस्या में आप नहीं फंसेंगे। मैं नहीं झुकूंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, या मैं तुम्हारे नीचे कार्य नहीं करूंगा, या तुम्हारी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, इस तरह के जो शब्द हैं ये परेशानियों के बड़े कारण बन सकते हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो 36 का आंकड़ा बनने में देर नहीं लगेगी। इसी के अलावा भाग्य की बात करते हैं। इस महीने भाग्य का सपोर्ट आपको कैसा देखने के लिए मिल रहा है। मित्रों, भाग्य भाव के मालिक कौन है? यहाँ भाग्य भाव के मालिक है मंगल महाराज, और इनका जो स्थिति रहने वाली है ये द्वितीय भाव में रहने वाली है। भाग्य 3 अक्टूबर को जब मंगल संचरण करेंगे, ये 3 अक्टूबर को तुला राशि में यानी कि त्रिषडाय भाव में आ जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि त्रिषडाय भाव पापी ग्रहों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है। मंगल का तीसरे घर में जाना, मंगल सेना नायक माना जाता है। आपकी मेहनत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, परंतु 50 से 60% तक भाग्य और मेहनत का सपोर्ट भी आपको मिलने लग जाएगा, यानी डबल सपोर्ट मिलेगा। नवंबर में हालांकि मंगल की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा उत्तम परिणाम देगी, अभी थोड़ा सा कम परिणाम देगी। 50% तक आपको मेहनत में सफलता देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और ज़्यादा एफर्ट से आपको ज़्यादा लाभ की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी। करियर की बात करें तो जो लोग नौकरी के अंदर हैं या नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुक्र की स्थिति रहेगी आपके प्रथम भाव में। तो शुक्र आपको हर एक प्रकार की नौकरी से संबंधित गुड न्यूज़ दिलवाने का प्रयास करेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आपकी राशि पर है। काम खुद चलकर आएगा मित्रों, क्योंकि आपके काम के भाव के मालिक आपकी राशि पर आकर के बैठ गए। यहाँ काम खुद आकर के आएगा, परंतु आपको अपनी तरफ से प्रयास बंद नहीं करने हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप घर में बैठ जाइए, घर में बैठ जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ग्रह योग ऐसे बनते हैं कि आप यदि थोड़ा सा भी कहीं जाए और किस तरह की आपको बात सुनाई दे नौकरी संबंधित, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को एकदम पकड़ लें, तभी आप इस ग्रह योग का फायदा उठा सकते हैं। अच्छे से अच्छा काम आपको प्राप्त होगा, काम में अच्छी प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर काम में एक एक्टिवनेस आपके अंदर देखने के लिए जरूर मिलेगी, जिससे क्या है कि आपके प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल इतना होगा कि आप किसी से दबे नहीं दबेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ देखने के लिए मिल रही है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारिक क्षेत्र की बात करते हैं, सप्तम भाव डेली इनकम का भाव शनि यहाँ पर खुद रहने वाले हैं। जो लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं, ऑयल या गैस से संबंधित काम करते हैं, कारखाने का जिनका काम है, जमीन से संबंधित क्रय विक्रय का काम है, भूमि का किसी प्रकार का काम है, इसके अलावा टूर ट्रैवल्स में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो इन सभी लोगों को एक विशेष तरक्की यहाँ पर जरूर मिल सकती है। इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। कौन से उपाय आपको करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा? मित्रों, सूर्य को प्रतिदिन आप जल से अर्घ्य दें, तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ह्राम ह्रीम रोम से सूर्याय नमः। इसके अलावा मंगल की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए मंगल के बीज मंत्र का अवश्य जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा आपके लिए, और रुद्राक्ष संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। वही माणिक्य रत्न धारण करने से भाग्य की उन्नति होगी। करियर में जो अड़चने आ रही हैं, जो रुकावट आ रही हैं, जो एलिगेशंस बार बार लग रहे हैं, वह सब दूर होंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक शेयर जरूर करें, और आपकी जो कमेंट होती है उनको हम देखते हैं, उन पर प्रयास करते हैं उनको रिप्लाई करने का, इसलिए कमेंट जरूर कर दिया करें। मित्रों, मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्या।